व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, हाँ, तो क्या चल रहा था? पृथ्वी का लक्षण देखा था। पृथ्वी का लक्षण में हम लोग विचार कर रहे थे, ठीक है ना जी। पाठ लगाया ना आप लोगों ने? लगाया। समझ में आ गया जी। कोई संदेह, कोई प्रश्न महाराज जी? हेलो, आवाज नहीं आ रही महाराज जी की। हेलो, कोई प्रश्न? कहाँ, मतलब ये आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी तुरंत? अरे कट कट के क्यों आ रही है इसको? हाँ चलिए, कोई बात नहीं। आए कहाँ समस्या कहीं पर समझ में आए, मतलब प्रश्न संदेह कुछ हो तो बोलिएगा, ठीक है ना? चलिए, तुरंत उत्तर दीजिए महाराज जी, मैं पूछूँ उसके बाद, वरना फिर ये होगा कि भाई चलो अब महाराज जी को नहीं पूछना है ना? फ़ोन में बैठे तो उसमें भी पता नहीं कहाँ चले जाते होंगे, बीच बीच में जाते तो नहीं होंगे कहीं पर, लेकिन आवाज़ का प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करिए उसको, ठीक है ना? चलिए, तो आया यहाँ पर हम लोग पृथ्वी का लक्षण विचार कर रहे थे, ठीक है ना? चूँकि सर्व द्रव्यों में सर्वप्रथम द्रव्य, सबसे पहला द्रव्य कौन है? पृथ्वी है। उसी का लक्षण हम लोग कर रहे थे। मूल के अनुसार लक्षण का स्वरूप आ रहा था गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्वम का ही हम लोग अर्थ बताया, वहाँ मतुप का अर्थ है अधिकरणम। क्या? अधिकरणम। पीछे कुछ बोलने जा रहा था, अधिकरणम। तो अधिकरणम करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? गंधवत्वम मतलब क्या हो जाएगा? गंधाधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधाधिकरणत्व मतलब क्या? गंधाधिकरणत, गंध का जो अधिकरण और उसमें रहने वाला जो धर्म होगा उसको क्या, उसमें उसको क्या कहेंगे? गंधाधिकरणत्वम। तो गंध का जो अधिकरण, ऐसा कहना है ना? तो गंध निरूपित अधिकरणत्वम। तो उसका तात्पर्य यही होता है कि गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम, है ना? धीरे धीरे अनुगम होगा, समझ में आएगा। अभी तो जितना कह रहा हूँ उतना समझिए। गंधाधिकरणत्वम, गंधवत्वम जो कहा उसका अर्थ हुआ गंधाधिकरणत्वम। उसी का मतलब है गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। ये लक्षण कर दिया, क्या बना? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथिव्याः लक्षणम, जय हो। ये बहुत अच्छी बनी आज। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। अब देखिए, ऐसा लक्षण करने पर पृथ्वी में घट जाएगा सब जगह, क्योंकि गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता किस में रहती है? पृथ्वी में रहती है। तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम सकल पृथ्वी में चला गया, लक्षण समन्वय हो गया, कोई दोष नहीं है ना? जल आदि में जाएगा नहीं, क्योंकि जल में गंध रहता है? नहीं रहता है, जल में गंध नहीं रहता है। तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम जले नहीं गया, जल आदि में नहीं गया, तो अतिव्याप्ति भी नहीं हुई। तो यही लक्षण बना दिया। नंबर 1 का क्या बनाया? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। हाँ, और इसके बाद पूर्व पक्ष हुआ कि भाई देखो, ये गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्व मना हो गए। तो गंध तो ठीक है, समवाय संबंध से कहाँ पर? पृथ्वी में रहेगी, लेकिन कालिक संबंध है ना, वो काल में भी रहती है। इदानीम गंधः, ये व्यवहार होता है कि नहीं होता है? क्या व्यवहार? इदानीम गंधः। इदानीम गंधः का क्या मतलब है? इदानीम मतलब, इदानीम गंधः मतलब क्या? अब से गंध। अब से होता है, मूक तरीका। व्याकरण का छात्र है, कैसे कहे इसको? बोले महाराज, इदानीम गंधः का क्या अर्थ होगा हिंदी में? इदानीम शब्द प्रयोग नहीं सुने कभी? हैं? हाँ, ये हुआ क्या? इस समय गंध है। हाँ, इस काल में, इस समय गंध है। समय मतलब क्या? काल। तो इस काल में गंध है, तो वहाँ इस काल में गंध है, ऐसा व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? इदानीम इस काल में गंध है। तो काल में गंध है, तो काल में गंध है ना? अब वहाँ पर समवाय संबंध से नहीं कहते हैं, है ना? समवाय संबंध से वहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि ये गंध जो है वस्तुतः गुण किसका है? वो पृथ्वी का है। तो पृथ्वी में ही वो समवाय संबंध से रहेगा। द्रव्य तो वो भी है,
वैसे गुण गुणिनो हो समवाय करेंगे, गुण हो गया गंध और गुणी करके पृथ्वी लेते हैं, ठीक है ना। गुणी अब आप कहेंगे गुणी मतलब द्रव्य, तो द्रव्य तो काल भी हुआ, उसमें भी समवाय संबंध से रहे, ऐसा नहीं है ना, उसमें नहीं रहेगा। उसका वस्तुतः ये गंध जो गुण है वो किसका गुण है? पृथ्वी का गुण। पृथिव्यामेव वर्तते, पृथ्वी मात्र वृत्ति ही, पृथ्वी का ही वो क्या है? गुण है। तो पृथ्वी में ही वो समवाय संबंध से रहेगा, अन्यत्र कहीं रहे लेकिन समवाय संबंध से नहीं रहेगा। तो इदानीम गंध, ये प्रतीति तो हो रही है, अस्मिन काले गंध, कि भाई इस काल में गंध है। तो काले गंध आ रहा है ना, तो यहाँ काल में गंध है ऐसा व्यवहार हो, लेकिन किस संबंध से? कालिक संबंध। कालिक संबंध से। आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो काल होता है वो पूरे जगत का आधार होता है। क्या होता है? काल जो है वो पूरे जगत का। क्या पंक्ति कही थी उसके लिए? जगतामाश्रयो मतः। हाँ वो तो थी, उसके अलावा एक कहा था सर्वाधार कालह, ये होता है, ठीक है ना। सर्वाधार कालह, पूरी दुनिया में जितने भी है, इदानीम पर्वतः, इदानीम आकाशम, इदानीम भवान, इदानीम मनुष्य, इदानीम घटः, इदानीम पटः, ये सब व्यवहार होता है कि नहीं होता है? तो सब तो पदार्थ काल में रहेगी। इदानीम मतलब अस्मिन काले घटः, है ना। तो इस तरह से सब पदार्थ रह गए कि नहीं रह गए? काल में रह गए। लेकिन ये पूरे जगत का आधार काल होता है, लेकिन उसके आधेयता का नियामक जो संबंध होता है वो समवाय नहीं होता है। जो सर्वाधार काल हो रहा है तो वो कालिक संबंध न सर्वाधार हो रहा है। आया कि नहीं आया? इतनी बात ध्यान देनी है। तो गंध भी जो है वो काल में रहेगा, किस संबंध से रहेगा? कालिक संबंध से रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपने लक्षण क्या बनाया था? गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वम्। तो गंधनिष्ठादि कालिक संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वम् काल में चला गया कि नहीं चला गया? है ना, ध्यान रखिएगा। कालिक संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिता, आपने तो केवल गंधनिष्ठाधेयता कहा है, तो वो गंधनिष्ठाधेयता हो ही गई। चाहे कालिक संबंधावच्छिन्न हो, चाहे समवाय संबंधावच्छिन्न हो, वादी भद्रम न पश्यति, वो क्यों समवाय ले? वो तो कालिक ही लेगा ना। तो कालिक संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतायाः काले वर्तमानत्वात् अतिव्याप्ति ही हुई कि नहीं हुई महाराज जी? इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कल नहीं बताई थी। यहाँ जलादि में भी अतिव्याप्ति होगी इसी समय। कैसे? संबंध की जब बात चल रही है तो जैसे हम महाराज जी व्यवहार करते हैं, आप बताइए। अब प्रतीति में ये लोग जंगल से आए तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके लोग में ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं होती? जले गंधः, ऐसी प्रतीति होती है? होती है। दुनिया आपके यहाँ होती है, जंगल में होती है। चलो, जले गंधः, इसका मतलब क्या होता है? जल में गंध है, ऐसा कहते हैं ना। अरे ये पानी में तो बहुत बदबू आ रही, बहुत गंध आ रही है, ये पानी तो बहुत गंध मार रहा है, कहता है कि नहीं कहते? इस तरह से नाना प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। तो जल में भी गंध का व्यवहार तो कर रहे हैं। वहां पर बता सकते हो किस संबंध से जाएगा? वहां पर भी कालिक संबंध से जाएगा। कैसे? कोई भी पदार्थ होता है वो जन्य पदार्थ में कालिक संबंध से रहता है। हाँ, ये भी ठीक कहा, कोई दिक्कत नहीं। कालिक के ना, जैसे काल में अतिव्याप्ति, उसी तरह कालिक संबंधावच्छिन्न अधेयता लेकर के जल में अतिव्याप्ति। लेकिन एक और संबंध से भी जाएगा, वो हम कालिक के ना व्यवहार नहीं करते वहां पर। वस्तुतः गंध आती है मूर्खराज, वस्तुतः गंध आती है, नहीं आती है? अरे हम वो कालिक को ध्यान में रख के महाराज जी ऐसी प्रतीति, इसलिए मैंने प्रतीति बताई कि भाई जले गंध है, ये प्रतीति होती है कि नहीं होती है? वो कालिक को लेके करते हैं क्या पामर लोग? उनको पता है कालिक संबंध से वो होता है वहां जल में गंध है, मूर्ख तरीका। तो कालिक का मैंने इदानीम कालह का बताया ना, काल में है गंध, वो ठीक कहा, तुम भी जो कह रहे हो सही है। लेकिन जले गंध है, ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं, ये जो प्रतीति हो रही है, प्रतीति कालिक संबंध से थोड़ी ना हम कर रहे हैं। ऐसी प्रतीति है क्या महाराज जी? लोग कौन कहाँ समझते हैं कालिक संबंध से जल में गंध रहता है, जन्य पदार्थ में रहता है? ये सब बवाली वो लोग नहीं होते, आप ही होते हैं। तो वहाँ पर कौन संबंध से रहेगा? ये प्रतीति में जो कह रहे हैं वहाँ पर बताना पड़ेगा ना, कौन संबंध से रह रहा है? संयोग से रहेगा महाराज जी। गंध जो है वो क्या है? हाँ, और संयोग किन किन के बीच में होता है?
दो द्रव्य होना चाहिए ना, तो गंध कहाँ संयोग संबंध से रहेगी? महाराज जी भी बड़े विचित्र है भाई, गंध द्रव्य है क्या? तो फिर कहाँ से? जल तो द्रव्य है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। अरे दोनों द्रव्य होने चाहिए ना, संयोग से नहीं रहेगा। देखो गंध जो है ना वो समवाय या संबंध से कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहती पृथ्वी में रहती है। वस्तु स्थिति ये है, ध्यान रखना है ना। गंध जो है वो समवाय संबंध से ना पृथ्वी में रहती है। तो गंध जहाँ समवाय संबंध से रहेगी, कहाँ रहती है? तो वो गंध का समवायी हो गया। क्या हो गया? गंध का समवायी हो समवायी हो गया। तो स्वम करके गंध, उसका समवायी हो गया पृथ्वी हो गई। वो पृथ्वी जो है, जल में गंध क्यों आ रही है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें पृथ्वी का अंश कुछ पड़ा हुआ है, इसीलिए महाराज जी गंध आ रही है ना। हाँ, तो पृथ्वी का अंश जो उसमें है, पृथ्वी कुछ अंश जो भी है उसमें, जिस तरह का भी हो, तो वो जो पृथ्वी अंश उसमें है वो किस संबंध से जल में रहेगा? पृथ्वी संयोग संबंध से। वहां तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, वो दोनों द्रव्य है, पृथ्वी भी द्रव्य ये भी द्रव्य है। तो गंध जो है वो स्व संयुक्त संयोग संबंध से, अथवा तो स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध से। क्या बोले? स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध से। महाराज जी कौन संबंध? स्व समवायी बोल रहा हूं, समवाय नहीं बोल रहा हूं। स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध से गंध जो है वो जल में रहेगा। अब घटा के देखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। स्वम करके लिया गंध, ठीक है ना, जिसको ले जाना है उसी को स्वपद से लेना है। तो स्वम नाम गंध, वो गंध जहाँ समवाय संबंध से रहेगा वो गंध का समवायी हो जाएगा। तो स्वम करके लिया गंध, स्व का समवायी कौन हो गया? पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ समवेत समवायी दो शब्द अधिकतर प्रयोग होंगे, लेकिन दोनों में कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाला जो होगा उसको समवेत कहेंगे, और समवायी मतलब जिसमें कोई समवाय संबंध से रह रहा है उसको समवायी कहेंगे। ये दोनों अर्थ करेंगे। भांग खा के आए हो नहीं, क्या कर रहे हो तुम, हरकतें सब हैं, क्या कर रहे हो बीच बीच में? तो स्वम करके लिए किसको? स्व समवायी कौन हो गया? पृथ्वी हो गई। वो स्वम करके गंध स्व समवायी पृथ्वी, उसके संयुक्त कौन है? जल है। और संयुक्त तत्व किसमें जाएगा? तो स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध से गंध जो है वो कहाँ चली गए? जल में चली गई। जल में नहीं गई, मूर्ख तरीका, जल में गई। क्या महाराज जी बोलिए, कौन संबंध से गई? स्व समवायी। घटाइए इसको जरा। हाँ, पृथ्वी। कहाँ कहाँ पृथ्वी समवेत, कहाँ जल होगा? पृथ्वी समवाय संबंध से जल में रहती है क्या? पृथ्वी कौन पदार्थ है? जल कौन पदार्थ है? तो फिर कौन, क्या बोला जाएगा? हाँ, तो आया कि नहीं आया? तो संयुक्त तत्व कहो चाहे संयोग कहो एक ही बात है, लेकिन आपको घटाने में सही रहेगा, संयोग में आप लोग घूम जाएंगे, इसलिए संयुक्त तत्व शब्द का प्रयोग किया। स्व समवायी संयुक्त तत्व संबंध से जल जो है वो गंध जो है वो कहाँ रहेगी महाराज जी? हाँ, कौन संबंध से? फटाफट बोलिए महाराज जी, अब आधा घंटा मत लगाइए। स्वम करके क्या लिया? फटाफट घटाइए, घटाइए, आगे घटाइए। और पृथ्वी से संयुक्त कौन होता है? अरे संयुक्त कौन होता है महाराज जी? आवाज नहीं आ रही क्या आपको वहां पर? चलो हटाओ फिर ये सबको। स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध से क्या होता है? गंध जो है वो जल में रहता है। हाँ, घटाओ इसको, मुक्त तरह का देख रहा है कब से। तत्समवायी पृथ्वी तत्संयुक्तम जलम संयुक्तत्वम जले। स्व समवायी संयुक्तत्वम जले, मूर्ख तरीका।
तो संयुक्त तत्व में कौन सा जाता है कोई तत् तद कुछ जोड़े रहो पीछे, वरना कैसे पता चलेगा संयुक्त तत्व केवल ले जाओगे, सही से बोलो। स्वम नाम गंधः तत्समवायी पृथ्वी तत्संयुक्तम जलम स्वसमवायी संयुक्त तत्व तत्संयुक्त तत्व भी बोल सकते हो, मूर्ख तरीका। तो पहले केवल संयुक्त तत्व बोले इसलिए डाटा। स्वम नाम ये सब माने गधों को फौलाद भरी है सब। पृथ्वी तत्संयुक्तम जलम तत्संयुक्त तत्वम जले जले तो स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंध से कौन कहाँ चला गया, जल में चली जल में चली गई। आया कि नहीं आया, तो गंध जो है वो जल में है। तो स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता जो है वो भी गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता हुई कि नहीं हुई, हुई। तो कहाँ चली गई है, जल में चली जल में चली गई। तो जल में भी अतिव्याप्ति हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात ध्यान रखना। दो जगह यहाँ अतिव्याप्ति दे सकते हो, कौन कौन, काल में भी अतिव्याप्ति दे सकते हैं और जल में भी कैसे? दे सकते हैं। काल में क्योंकि गंध निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता कालिक संबंध अवच्छिन्न गंध निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता काल में चली जाएगी। और स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता जल में चली जाएगी। जल में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, काल और जल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति हो जाएगी। यहाँ पर दोनों में दे सकते हो, इतना ध्यान रखना। और प्रतीति क्या है, मैंने दोनों के लिए प्रतीति बताई। इदानीम गंधः और उसमें गंधः जले गंधः जलम गंधवत, ये जल तो बहुत गंध वाला है, गंध मार रहा है, इस तरह का हम हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं। संस्कृत बोलेंगे तो जले गंधः जलम गंधवत, इस तरह का व्यवहार होता है। लेकिन वहाँ आधेयता का नियामक जो संबंध है जलम गंधवत में वो स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंध, और काल में जो इदानीम गंधः ये जो प्रतीति है उसमें आधेयता का नियामक संबंध है, कालिक संबंध है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताया काले जलादो जले च, जलादो मत कहना क्योंकि आगे नहीं गंध होता। वायु में एक समझ, वायु में आता है वायु गंधवान, अरे वायु गंध मार रहा है, तो ध्यान रखना। तेज में कोई नहीं ऐसा व्यवहार करता है, तेजसी गंध, अरे तेज तो बहुत गंध मार रहा है, ऐसा नहीं ना होता है। उसमें होता है, वायु में होता है कि अरे वायु गंध वाला है, सुगंधित वायु है, तो वहाँ पर भी किस संबंध से ले जाएंगे गंध, स्वसमवायी संयुक्त तत्व ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आकाश में गंध नहीं, कोई व्यवहार भी नहीं करते हैं। आकाश काल दिग आत्मा मन ये सब में कोई गंध नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह ध्यान दे के प्रतीति को ध्यान में रख के, ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं, कहीं पर भी मत घुसेड़ देना कि चला वो उसमें चला गया गंध, आया ना, तो ये कर दिया। तो इस तरह से अतिव्याप्ति होगी जल आदि में, आदि करके किसको लेंगे, वायु को लेंगे, ठीक है ना। और काल में अतिव्याप्ति होगी। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इन्होंने उपाय बताया था सिद्धांति ने। इन्होंने कहा हम काल वो गंध निष्ठा ध्येयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दे देंगे तो क्या लक्षण का स्वरूप बन जाएगा, समवाय संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्व पृथिव्याः लक्षणम्। लक्षणम, बस इस तरह से आप बोला करो, है ना। क्या बोलेंगे, समवाय संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्व पृथिव्याः लक्षणम्। पृथिव्याः लक्षणम, ठीक हुआ। चलो तो ये कर दिया। जब ये कर दिया अब देखना अब जो है ये काल में और उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि काल में भले कालिक संबंध अवच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता रहे, जलवायु में भले स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता रहे, लेकिन समवाय संबंध अवच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता तो केवल और केवल पृथ्वी में ही रहेगी, काल में जलवायु में नहीं रहेगी, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। समवायन गंध जो है वो पृथ्वी में ही रहती है, गंधवती पृथ्वी होती है। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया। तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्व पृथिव्याः लक्षणम, यही लक्षण बना दिया। अतिव्याप्ति का वारण हुआ। इसके बाद कहाँ दोष दिया था, कहाँ दोष दिया था इसके बाद, जलादि में। जलादि में फिर से दोष आएगा, ध्यान दी देना, है ना। मैंने इसमें दूसरी वाली कोटि जो थी उसमें मैंने पहले पूर्व पक्ष में, और वैसे कोटि की तरह देखा जाए दूसरी कोटि में मैंने जो दोष दिया उसमें जलादि वाला नहीं बताया था। आज थोड़ा विशेष ध्यान रखना, इसको भी लिख लेना, ठीक है ना, काम देता है। क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं जले गंधः, इस तरह की प्रतीति भी उसमें होती है। चलिए तो इसके बाद क्या लक्षण बना दिए, चलो वारण करने के लिए। संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्व पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ, ऐसा लक्षण बनाने पर कहाँ दोष आया, जलादि में अतिव्याप्ति। कैसे अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि गंध निष्ठा जो अध्येयता है वो दो प्रकार की होती है, गुणत्वावच्छिन्न और गंधत्वावच्छिन्न। आया कि नहीं आया, क्योंकि
आधे वृत्ति धर्म जैसे गंधत्व होता है, गुणत्व भी होता है ना। तो वो गंधत्वावच्छिन्ना भी होती, गुणत्वावच्छिन्ना भी होती है। अब आपने तो केवल क्या कहा, लक्षण का स्वरूप क्या बनाया, समवाय संबंधावच्छिन्न गंध निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता, यही कहा ना। तो गंध निष्ठा देयता कहा, अब उसमें कुछ कहा तो नहीं किम धर्मावच्छिन्ना होनी चाहिए। अब गुणत्वावच्छिन्ना ले लेंगे, क्या ले लेंगे, गुणत्वावच्छिन्ना गंध निष्ठा आधेयता लेंगे। तो ये कैसी आधेयता हो, ये गुणत्वावच्छिन्न आधेयता जो होगी वो चतुर्विंशति गुण साधारणी होगी। ध्यान देना, क्या गुणत्वावच्छिन्न जो आधेयता होगी वो चतुर साधारणी होगी। मतलब कि कोई भी वो गंध में चाहे वो रहे, चाहे रूप में रहे, चाहे रस में रहे, चतुर्विंशति गुणों में से किसी में भी आधेयता वो रहेगी, वो सब एक ही होगी, क्योंकि सब गुणत्वावच्छिन्ना है। गुणत्वावच्छिन्ना होकर के, गुणत्वावच्छिन्ना होकर के रूप निष्ठा आधेयता, रस निष्ठा आधेयता, स्पर्श निष्ठा आधेयता, संयोग आदि निष्ठा आधेयता, जितनी भी आधेयताएं हैं गुणत्वावच्छिन्ना करके वो क्या है, एक है। क्योंकि क्या बताया था नियम, एक धर्मावच्छिन्ना ध्येयता एकैव, कि एक धर्मावच्छिन्ना जो आधेयता होती है वो क्या होती है, एक ही होती है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ जब ये कर देंगे एक ही होती है, तो यहाँ पर गंध निष्ठा जो ये आधेयता, समवाय संबंधावच्छिन्न जोड़ दिया आपने, तो समवाय संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न गंध निष्ठा आधेयता निरूपिताधिकरणता पृथ्वी में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल में भी जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि जल में भी रूप रहता है कि नहीं रहता है, रस रहता है कि नहीं रहता है। तो रूप निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता जा रही है, और वो भी गुणत्वावच्छिन्ना लेंगे। तो गुणत्वावच्छिन्न रूप निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता जो है ना, वो तो जल में जाती है कि नहीं जाती है। तो ये जो है रूप निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता, गुणत्वावच्छिन्न रूप निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता, ये और दूसरी अवच्छिन्न गंध निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता। चूंकि दोनों गुणत्वावच्छिन्न है, अतः दोनों एक है। जब दोनों एक है तो जिस तरह से वो आपकी क्या गंधत गुणत्वावच्छिन्न रूप निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता जल में जा रही है, उसी प्रकार भी जल में जाएगी। तो क्या हो गया, हाँ, क्या आपका समवाय संबंधावच्छिन्न गंध निरूपिता अधिकरणता उसमें चली गए गुणत्वावच्छिन्ना करके, ठीक है ना, चली गई नहीं चली गई। तो ये अतिव्याप्ति दोष जलादि में आया, जलादि 9 द्रव्यों में आएगा, है ना, उधर नहीं आएगा। रूप रसादि में आएंगे क्या अतिव्याप्ति, रूप रसादि में आएगी नहीं आएगी ना, कैसे नहीं आएगी, और आएगी तो कैसे आएगी, दोनों ओर से। रूपादि स्वयं आधे तो हो, किसी के प्रति तो आधार भी होते हैं ना। मान लो उसमें सत्ता जाति रहती है, रूप में रहती है कि नहीं रहती है, रूपादि में गुण है, उसमें गुणत्व जाति सब में रहेगी। तो जो जाति जो होगी वो गुणत्वावच्छिन्न नहीं होगी। जाति गुणत्वावच्छिन्न नहीं होगी मतलब जो उसमें सत्ता गुणत्व सत्ता रहती है। हाँ सही बोलो, एक एक अक्षर ऐसे मत बोलो अंड बंड। हाँ बोलो, सत्ता रहती है, हाँ वो रहती है, गुण में रहती है, ठीक। वो फिर सत्ता निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता गुण में रही, हाँ। गुणत्वावच्छिन्न बोलो, सही पकड़ रहे हो। गुणत्वावच्छिन्न गुण निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता गुण में नहीं गई। गुणत्वावच्छिन्न गंध निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता रूपादि में नहीं गई। नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि रूपादि में जो अधिकरणता रहती है वो सत्ता निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता रहती है। हाँ तो सही से उत्तर नहीं आ रहा है। तुम बोल सही रहे हो, तुम पकड़ भी लिए हो कि क्या कहना, लेकिन शब्द जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। मतलब जिस जहाँ से मतलब वारित कर सकते हो वो शब्द बोल ही नहीं रहे हो, जो उसका अर्थ है उत्तर देने का वो नहीं बोल रहे हो, बाकी सब बकवाद कर दिए तुम। ये सही कहा, सत्ता निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता गुणादि, गुण में रूपादि में रहती है, गुण में रहती है, ठीक है ना। ये कह दिया। अब ये भी बोल रहे हो कि गंध निष्ठा, इसलिए गंध गुणत्वावच्छिन्न गंध निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता उसमें नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो केवल पृथ्वी में ही रहती है।
केवल पृथ्वी में रहती, अभी तो बताया पृथ्वी जल तेज वायु में सब में गुणत्व अवच्छिन्न देयता निरूपिता अधिकरणता रहेगी। गुणत्व अवच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता कोई भी द्रव्यों में ही रहेगी। क्यों ऐसा कोई तुम्हारे बाप का शास्त्र है कि तुम कहो वहीं जाए? सही से उत्तर बोलो कि क्यों नहीं जाएगी, उसमें रूपादि में क्यों नहीं जाएगी? जो उत्तर देना वो बोलो। तुम्हारे कहने से होगा क्या? कभी से प्रतिज्ञा करे जा रहे हो नहीं जाएगी, वो जाएगी, वो नहीं जाएगी, हैं? ऐसे कोई फाटा पाट दिया क्या? इधर ये इतना जाएगा, इतना नहीं जाएगा। उत्तर बोलो जहाँ से उत्तर देना है कि ये क्यों नहीं जाएगी। गुणे गुणानंगीकार। अरे मूर्ख तरीका साला लंठ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सत्ता निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता तो जा रही है ना, जा रही। तो ये और ये दोनों एक हो जाए। जिस तरह से आप जलादि में अतिव्याप्ति दे रहे हो वो इस तरह से इसमें दो। वो एक धर्म अवच्छिन्न नहीं है। ये बोलो ना मूर्ख तरीका। कब से घंड 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 कर रहे हो तुम, इधर का उधर खुचुर पुचुर कर रहे हो। क्या एक धर्मावच्छिन्न नहीं? अब बोलो सही से। गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता और सत्ता निष्ठा देयता वो एक धर्मावच्छिन्न नहीं है। सत्ता निष्ठा क्यों नहीं है? वे सत्ता निष्ठा देयता सत्तात्वावच्छिन्न। हाँ, यहाँ बोलना था, ये बोलना था। मुफ्त है, कब से उधर घुमा रहा है, ये बोलो ना सीधे। क्या सत्ता निष्ठा देयता सत्तात्वावच्छिन्न और गुण निष्ठा गंधनिष्ठा देयता गुणत्वावच्छिन्न। हाँ, तो वो दोनों एक धर्मावच्छिन्न नहीं हुए, इसलिए एक नहीं हुई। जब एक नहीं हुई तो भले सत्ता निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता रहे, गुणादि में रहे, लेकिन ये तो गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता जो है वो रूपादि में नहीं रहेगी। आया कि नहीं आया? क्योंकि दोनों में ऐक्य नहीं हुआ। उसमें हो रहा था जलादि में जो जा रहा था उसमें तो चूंकि रूपनिष्ठ गंधत्वावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरण था और वो आधेयता दोनों एक हो रही थी ना, दोनों आधेयता है क्योंकि दोनों गुणत्वावच्छिन्न थी। इसलिए वहाँ पर 9 द्रव्यों में मतलब 8 द्रव्यों में, पृथ्वी तो लक्ष्य ही है, जलादि 8 द्रव्यों में क्या हो रहा था? अतिव्याप्ति हो रहे थे, लेकिन उधर नहीं होगी। बात समझ में आई ना? चलो सही पकड़े। वो शब्द जो चाहिए ना वो बोलना चाहिए, बाकी सब बकवास नहीं करना चाहिए कि ये नहीं गया वो नहीं गया। बस यही कि वो एक धर्मावच्छिन्ना नहीं है। अतः सत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठा देयता निरूपितादि सत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठा देयता और गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता भिन्न भिन्न है। तो गुणत्वावच्छिन्न सत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता के कहाँ रहने पर भी, रूपादि में रहने पर भी रूपादि में नहीं रहेगी। आया कि नहीं आया? ये कहा आया ना। अब देखो मान लो यहाँ पर कोई ऐसा कर दें कि ये जो गंध है उसमें जैसे गुणत्व रहता है वैसे पदार्थत्व भी तो रहता है ना। तो पदार्थत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता ले लिया, ठीक है ना? क्या पदार्थत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता ये ले लिया। अब बताओ वो सत्तानिष्ठा जो आदेयता है वो भी पदार्थत्वावच्छिन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना, वो भी पदार्थत्वावच्छिन्न हो जाएगी। तो पदार्थत्वावच्छिन्न देयता निरूपिताधिकरणता दोनों एक नहीं होगी? बताओ होगी। एक हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि सत्तानिष्ठा देयता का और गंधनिष्ठा देयता का अवच्छेदक धर्म एक ही हुआ, पदार्थत्व और दोनों आधेयता क्या हुई? दोनों हुई, तो एक धर्मावच्छिन्न हो गए, तो दोनों एक हो गए। तो मतलब सत्ता पदार्थत्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता जिस तरह से कहाँ जा रही है? गुण में जा रही है। उसी प्रकार ये भी चली जाएगी ना, गुणादि में गई कि नहीं गई? तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुए? तो काहे मना कर रहे हो फिर कि गुणादि में अतिव्याप्ति नहीं होंगी? है बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, विचार करके बोला करो, ऐसे ही मत बोलो कि नहीं जाएगी ये नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये कर दिया। आया? तो अभी जलाद्यष्ट द्रव्यों में हम चूंकि गुणत्वावच्छिन्ना लेके चल रहे हैं, तो गुणत्वावच्छिन्ना देय को क्या लक्षण का स्वरूप था? पहले बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षण। ये था। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता करके गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता पकड़ ली, है ना? और तादृश आधेयता निरूपिताधिकरणता कहाँ चली गई? जलादि 8 द्रव्यों में चली गई। आया कि नहीं आया? ये चली गई। तब क्या किया जाए बताइए? चली तो गई।
तो अतिव्याप्ति हुई जलाद्यष्ट द्रव्यों में। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम क्या करेंगे? गंधनिष्ठा देयता में गुण गंधत्वावच्छिन्नत्व मिश्रण दे क्या बनेगा लक्षण स्वरूप? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। आया ना? आया। क्या बनाया? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ, तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वम जो है वो केवल और केवल कहाँ जाएगा? पृथ्वी में ही जाएगा। जलादि में जाएगा? नहीं जाएगा। जलादि में जाए वो गुणत्वावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठा देयता गुणत्वावच्छिन्न चो लो, चाहे रूपत्वावच्छिन्न लो, आधे रूपनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता जाए जलादि में, है ना, जल में जाए। लेकिन गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता केवल पृथ्वी में ही जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों ऐक्य एक के दोनों में नहीं ना हो रहा है। वो गुणत्वावच्छिन्न लो चाहे रूपत्वावच्छिन्न आधेयता लो, है ना, तो वो तो भिन्न धर्मावच्छिन्न हो गया। और इधर गंधनिष्ठा देयता लक्षण में हमने जोड़ दिया गंधत्वावच्छिन्न। अब गंधत्वावच्छिन्न देयता निरूपिताधिकरणता जो है वो केवल और केवल पृथ्वी में ही जाएगी, जलादि में नहीं जाएगी। तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया। क्या लक्षण का स्वरूप बन गया? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। ठीक है, चलो ये कर दिया, है ना। चलो जब कर दिया तो कर दिया, ठीक है। चलो ये कर दिया। क्या? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने ये विचार किया, इसके बाद कहाँ दोष आया था? उत्पत्ति कालावच्छिन्न जो घट है, पट है ना, उसमें अव्याप्ति आएगी। क्या होगा? अव्याप्ति आएगी। क्या बोले पहले? अतिव्याप्ति। कैसे? अतिव्याप्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो लक्ष्य से इतर नहीं है। हाँ, तो फिर काहे पगला गए हो? तो लक्ष्यतर न होने क्या, उसमें अतिव्याप्ति बोल रहा है मूर्ख तरीका। क्या होगा? अव्याप्ति आएगी। लक्ष्य का देशा वृत्तित्वम। क्या? लक्ष्य का देशा वृत्तित्वम क्या है? अव्याप्ति। हाँ, लक्ष्य का एक देश ये भी है ना। लक्ष्य सकल पृथ्वी है, सब कालावच्छिन्न पृथ्वी है। तो आद्य क्षणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, जो जन्य द्रव्य हैं, वो आद्य क्षणावच्छिन्न जो है वो घटपट आदि, उसमें तो नहीं ना जाएगा। क्योंकि वो क्या होते हैं? क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चतिष्ठति। निर्गुणम गुणाभाववान रहते हैं, निष्क्रियम क्रियाभाववान रहते हैं, है ना। उत्पन्नम द्रव्यम तो क्रियाभाववत रहते हैं, गुणाभाववत रहते हैं एक क्षण के लिए, ठीक है ना, कार्य कारण भाव की व्यवस्था बनाने के लिए। आया कि नहीं आया? इस तरह का हम लोगों ने एक नियम की कल्पना की। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। हुआ? ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर अब अव्याप्ति कैसे लगेगी यहाँ पर कि समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयाधिक्षणावच्छिन्न जो कौन है? घट है, पट है, उसमें जाएगा। लेकिन आद्यक्षणावच्छिन्न जो घट है, पट है, उसमें क्योंकि उसमें समवाय संबंध है ना, गंध नहीं रहता है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता उसमें नहीं गई। आया कि नहीं आया? तो ये बात है। हुआ ना? चलिए, तो ये दोष आया, इसमें अव्याप्ति लगी है, ठीक है ना। परमाणु इत्यादि में नहीं ना लगेगी। नहीं, परमाणु क्या है? चूंकि नित्य है तो वो कोई उत्पन्नम द्रव्यम क्या है ना। जन्य द्रव्य जो है वो क्षणम निर्गुणम तिष्ठति, वो तो नित्य ही है, उसमें कहाँ निर्गुण निर्गुष्क्रिय की बात है, ठीक है ना। तो चलिए, इसलिए उसमें अव्याप्ति नहीं, जन्य द्रव्य में ही केवल, वो भी आद्य क्षणावच्छिन्न जो द्रव्य है उसी में अव्याप्ति। आया कि नहीं आया? तो ये अव्याप्ति हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? चलिए, तो ये कर दिया। अब आइए इसका वारण करने के लिए क्या करेंगे हम? तो उन्होंने कहा हम जाति घटित बना देंगे, ठीक है ना। क्या बना देंगे? लक्षण क्या बना देंगे? लक्षण जाति घटित बना देंगे। क्या बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, गंध समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता जो है वो आपके प्रथम क्षणावच्छिन्न आद्य क्षणावच्छिन्न घट में नहीं जा रहे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। द्वितीयाधिक्षणावच्छिन्न उसमें जा रहे कि नहीं हो रहा? तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत
कौन हो जाएगा? द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न छिन्न घटपटादि हो जाएंगे और नित्य पृथ्वी भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सब हो गए कि नहीं हो गए? तदवृत्ति जाति करके कौन जाति आ जाएगी? पृथ्वीत्व जाति आ जाएगी। तादृश जाति मान, पृथ्वीत्व जाति मान, सब पृथ्वी है कि नहीं है? आद्य क्षणावच्छिन्न पृथ्वी भी है और द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न तो है ही, आद्य क्षणावच्छिन्न भी है ना। जाति रहित नहीं रहती है, उत्पन्न द्रव्य क्षणम जाति रहित नहीं रहेगा। जाति तो नित्य है, वो तो हमेशा बनी रहेगी। प्रथम क्षणावच्छिन्न में भी है, सब जगह है ना, द्वितीय क्षणावच्छिन्न में भी है। तो प्रथम क्षण जाति मान कौन हो जाएगा? प्रथम क्षणावच्छिन्न भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो और जाति मत तो किस में चला जाएगा? सकल पृथ्वी में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। क्या लक्षण का स्वरूप बना देंगे? पृथिव्याः लक्षणम। क्या फिर से? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आया कि नहीं आया? ये कर देंगे, है ना, कि भाई समवाय संबंध अवच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता वृत्ति जाति। रुकना नहीं है, साथ में ही बोलना है वत, फिर वृत्ति जाति कहाँ जोड़ोगे? सब पूरा बोलो, एक समझ तो है पूरा। संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। ये कर दिया। अब प्रथम क्षणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, आद्य क्षणावच्छिन्न जो द्रव्य है उसमें, पृथ्वी है उसमें अव्याप्ति नहीं होगी। आया ना? आया। कैसे घटाओगे? घटाओ। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथिव्याम। पृथ्वी निष्ठा, पृथ्व्याम याम 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 क्या कर रहे हो मूर्ख तरीका? इधर बवाल थोड़ी ना हो रहा है, न्याय की भाषा का प्रयोग करो। क्या? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा। हाँ, तद्वत् तादृश अधिकरणतावत् द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तद्वृत्ति जाति पृथ्वीत्वम तद्वान सकल पृथ्वी तद्वत्वम सकल पृथ्वी निष्ठम। तद्वती सकल पृथ्वी। ध्यान रखो यार, ये सब तुमको वतीवान में कुछ अंतर नहीं समझ में आता। फिर से बोलो पहले से। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा अधिकरण तादृश अधिकरणतावती द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तादृश अधिकरणतावत्वम अधिक तद्वृत्ति जाति ही। तद्वृत्ति मतलब तद से किसको लिया? द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न। बीच में ऊँ ही कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरे लक्षण की। एक कर दोगी तुम इधर का उधर, फिर से घटाओ सही से। अब एक गलती हुई तो पता चलेगा कि कैसे बोला जाता है। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न अधिकरणतावत्व ले गया मूर्ख तरीका। कहाँ अधिकरणतावत्व को ले जाना है अब? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा तादृश अधिकरणतावती द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तद्वृत्ति जाति ही पृथ्वीत्व जाति ही। हाँ ठीक। तद्वती सकल पृथ्वी पृथ्वी ही। तद्वती यहाँ तुम कौन विभक्ति का बोल रहे हो? सकल पृथ्वी ही बनता है मूर्ख तरीका। पृथ्वी ही बनता है पृथ्वी। तो फिर काहे विभक्ति गलत? फिर से बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न। ये साले लंठों को संस्कृत भारती में भेजने लायक है सब। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा तादृश अधिकरणतावती द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तद्वृत्ति जाति ही पृथ्वीत्व जाति ही तद्वती क्या? तद्वृत्ति जाति ही पृथ्वीत्व जाति ही। फिर तद्वती सकल पृथ्वी। उसको जलाओ ना मूर्ख तरीका, इतना भी नहीं समझ में आता है। इधर लाओ, तुम मुंह पे करोगे पागल। हाँ बोलो अब। तद्वती द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी। हाँ। तद्वती जाति ही पृथ्वीत्व जाति ही तद्वत्यः सकल पृथिव्यः। तद्वती सकल पृथ्वी, यही बोलो। तुमको ये सब बवाल करने का काहे मन कर? हाँ। तद्वत्वम सकल बोल दिए ना तो वो आ ही गया सकल पृथ्वी। फिर बहुवचन न भी करो तो भी चलता है। बोलो। तद्वती सकल पृथ्वी तद्वत्वम सकल पृथिव्याम।
हाँ इति लक्षण समन्वय, हाँ गया कि नहीं गया। इस तरह से क्या हो जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। विभक्ति का एक एक ध्यान दे के चलो कि कौन सा लिंग है, किसके साथ में बोल रहा हूँ, क्या होगा, तो ये सब चलो ये कर दिया। हाँ तो क्या लक्षण का स्वरूप बना, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठादेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृत्ति जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। पृथिव्याः लक्षणम कर दिया। चलो अब यहाँ ये लक्षण कर दिया तो अब अव्याप्ति दोष वारित हो गया ना। प्रथम क्षणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, आद्य क्षणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं होगी। आया कि नहीं आया। चलो इसके बाद क्या हुआ था, नहीं हुआ था, यही इतना ही हुआ था। चलो तो लक्षण का स्वरूप बोल दो एक बार, फिर आगे चले हैं। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठादेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृत्ति जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। ये कर दिया। अब देखो उन्होंने कहा पंडित जी आप लोग बहुत गड़बड़ कर दिए, फिर से जलादि में अतिव्याप्ति आएगी। तो कहा अब कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, गंध समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता वत पृथ्वी होती है, तदवृत्ति जाति पृथ्वीत्व जाति होगी, है ना। और तदवत्व कहाँ जाएगा, पृथ्वी में ही जाना है, कहाँ जलादि में अतिव्याप्ति है। तो कहा देखो भाई ठीक है, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत वो द्वितीयाधिकरणावच्छिन्ना पृथ्वी होगी, ठीक है होगी, यहाँ तक का हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तदवृत्ति जाति करके आपने कौन जाति पकड़ी, लक्षण समन्वय करने के लिए पृथ्वीत्व जाति पकड़ी। लेकिन उस जो प्रथम क्षणावच्छिन्ना जो वो है क्या आपका प्रथम क्षणावच्छिन्न द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, जो कि क्या हुई है, समवाय संबंधावच्छिन्न पिताधिकरणतावत हुई है, ठीक है ना। कौन, द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न पृथ्वी हुई है कि नहीं हुई है। उसमें जिस तरह से तदवृत्ति जाति जैसे पृथ्वीत्व जाति होती है, उसी तरह द्रव्यत्व जाति होती है कि नहीं होती है। उसमें द्रव्यत्व रहता है कि नहीं रहता है। तो तदवृत्ति जाति करके हम कौन जाति पकड़ लेंगे, द्रव्यत्व जाति पकड़ लेंगे। तो तादृश जाति मत मान जैसे पृथ्वी होती है, उसी तरह जलादि भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जाति मत तो कहाँ चला जाएगा, जलादि में आदि से कौन कौन लेना है, कौन कौन लिया जाएगा, तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, क्योंकि इन्हीं में द्रव्य तो रहता है ना। तो जलाद्यष्ट द्रव्यों में फिर से क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, और उसमें आपत्ति दे सकते हो, ये बाकी जितने पदार्थ छूट गए, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, नहीं उसमें नहीं, क्यों नहीं दे सकते। नहीं। अरे ऐसे करेंगे ना, देखो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत कौन हो जाती है, द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न पृथ्वी। तदवृत्ति जाति द्रव्यत्व को भी न पकड़ के हम पदार्थत्व को पकड़ लेंगे। तदवृत्ति जाति करके कौन पकड़ लेंगे, पदार्थत्व जाति पकड़ ली। तादृश जाति मत तो कहाँ चला जाएगा, 6 पदार्थों में चला जाएगा। अच्छा, ये पहले वाले में नहीं जाएगा, उसमें भी जाएगा। तो मूल तरीका बोलो क्या, कहाँ चला जाएगा तदवृत्ति जाति, 8 द्रव्यों में और गुणादि 6 पदार्थों। पृथ्वी में नहीं जाएगा, पृथ्वी में जाएगा। तो क्यों तुम मतलब ये क्या कर रहे हो। तो तदवृत्ति जाति मत तो कहाँ चला जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव 7 पदार्थ, शांत सब जगह चला गया, पूरे जगत में चला गया। मूर्ख तरीका बोल रहा है कि वो 6 पदार्थों में जाएगा, फिर कह रहा जलादि में। अरे पृथ्वी में नहीं जाएगा क्या, अरे सब में जाएगा। पृथ्वी में चलो मान लो लक्षण समन्वय कर दिया, ठीक है ना, तो गया तो सही ना, बोलो तो सही मूर्ख तरीके। वैसे तुम बोलने से तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी में जाता ही नहीं है वो पदार्थ। तो हाँ, तो फिर तो कहाँ अब कह रहा जाता है, जैसे मैं मना कर रहा हूँ मूर्ख तरीका। क्या तो क्या पकड़ लिया, फिर से घटाओ इसको। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न पृथ्वी हो गई। हाँ, तदवृत्ति जाति कौन पकड़ ली, कौन जाति पकड़। हाँ, तादृश जाति मत्वम 7 पदार्थ, 7 पदार्थों में चला गया। तो जलादि 8 द्रव्यों 7 पदार्थों में गया, है ना। तो अब अतिव्याप्ति कहाँ हुई, तो उसके लिए बोलो जलाद्यष्ट द्रव्य और गुणादि 6 पदार्थ, इन सब में क्या हो गया, अतिव्याप्ति हुई। होगी कि नहीं हुई। तो अभी मना कर रहे थे तुम कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, है होगी तदवृत्ति जाति। अरे नहीं होगी क्या यार, तुम कहाँ होगी अतिव्याप्ति। फिर से घटाओ, कैसी अतिव्याप्ति दोगे। अधिकरणता वत कौन हो गया, तदवृत्ति जाति करके कौन पकड़ ले। अरे पदार्थत्व जाति है क्या पागल, नहीं। तो फिर काहे जाति करके कैसे पकड़ सकते हो। है
नहीं ना पकड़ सकते हो, तो फिर कहाँ कह रहे हो हाँ पकड़ लिया, क्यों पदार्थत्व जाति नहीं है? अब कोई पूछ दे, आप कहोगे पदार्थत्व जाति नहीं है, जाति करके नहीं पकड़ सकते, पूछेगा क्यों पदार्थत्व जाति नहीं, तो सीधा उत्तर दो, जाति कहाँ रहती है? केवल और ये पदार्थत्व कहाँ रहता है? ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये कोई वो नहीं है, उसका जाति बाधक नहीं है इस तरह का, है ना? ये कोई जब जाति ये तुम्हें केवल तुमको सीधे पकड़ने के लिए कि कौन जाति होती, यदि द्रव्य गुण कर्म इतर में रहे, कोई द्रव्य गुण कर्म भले रहे लेकिन इससे इतर में भी रह गए, सीधे समझ लो कि ये जाति नहीं हो सकती है। अब वो क्यों नहीं होगी, उसका जाति बाधक ढूंढना है, ठीक है ना, ये बात अलग है, लेकिन वो जाति नहीं हो सकती। आया कि नहीं आया? बस सीधा उत्तर यही कर दो, तो जाति नहीं है वो, है ना? तो जब जाति नहीं है तो कैसे जाति करके पकड़ लिया, तदुवृत्ति जाति करके, तो कौन पकड़ा जाएगा? द्रव्यत्व ही पकड़ा जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यत्व पकड़ लिया, तदवृत्ति जाति, किम वृत्ति जाति, फिर से घटाओ, द्रव्यत्व जाति को पकड़ लिया। आया कि नहीं आया? इसको बंद करो। द्रव्यत्व जाति को तदवृत्ति जाति करके द्रव्यत्व जाति को पकड़ लिया। हाँ, फिर तद्वत्व कहाँ चला जाएगा? तादृश जाति मत्वम तद जाति मत्वम पृथ्वी आदि सब ये पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में चला गया, तो जलाद्यष्ट द्रव्यों में क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई। या तो ऐसे बोलो जलाद्यष्ट द्रव्यों में भी चला गया, तो समझ जाएंगे भी से पृथ्वी लेनी है, ठीक है ना? अब चूंकि हमको अतिव्याप्ति ही यहाँ दिखा नहीं, इसलिए जलाद्यष्ट द्रव्ये भी वर्तते इत्यतः जलाद्यष्ट द्रव्येषु अतिव्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? इस तरह से अतिव्याप्ति होगी। हुई कि नहीं हुई? क्या कर लिया, कैसे हुआ? इसका पूर्व पक्षी का वो समझ में आया हार्द कि क्या कर लिया? वो जाति करके कुछ गड़बड़ सड़बड़ पकड़ लिया। आया कि नहीं आया? तो अब वारण करना पड़ेगा ना इसका भाई। तो वारण कैसे किया जाए इस अतिव्याप्ति का? कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? जलादि अष्टद्रव्यों। क्या लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति हो रही है? अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया ना? आया। तो देखो इन्होंने ये कहा कि देखो अब सिद्धांति समाधान करेगा अतिव्याप्ति का। सिद्धांति ने कहा कि भाई देखो तुमने तो गड़बड़ कर लिया, हमको जाति से विवक्षित कौन थी? पृथ्वीत्व हमको लेना था, ऐसा सोच के हम बनाए थे, और तुम बड़े बवाली हो तो द्रव्य तो पकड़ लिया। अब वो तदवृत्ति जाति है, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, ये जाति जो है ना उसी में तुमने गड़बड़ की, जाति में ही एक ठो विशेषण दे देते हैं। जाति कैसी होनी चाहिए? तो अभी तक क्या बोल रहे थे? तावद वृत्ति होनी चाहिए। तो उसमें विशेषण क्या है? जाति में एक विशेषण अभी तो दिया हुआ ही है, पूरा बोलो क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिता अधिकरणता अधिकरणता वृत्तित्वम। हाँ, ये विशेषण है। अभी गलत बोला होता तो सही में एक तो लगता ही गाल पे आता ही, क्या विशेषण दिया है? क्योंकि अधिकरणतावद वृत्ति जाती है ना, तो वृत्ति जाती है तो उसमें वृत्तित्व विशेषण, तो वृत्तित्व पर्यंत एक विशेषण तो था ही। क्या है वो? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिता अधिकरणता वृत्तित्वम। ये विशेषण तो है, एक ठो और दे देंगे, है ना? क्योंकि इतने से काम चला नहीं, तुमने तदवृत्ति जाति करके क्या पकड़ लिया? द्रव्यत्व को पकड़ लिया, जलाद्यष्ट द्रव्यों में अतिव्याप्ति दी। अब वो जाति कैसी होनी चाहिए? हम कुछ विशेषण दे देते हैं। वो जाति होनी चाहिए द्रव्यत्व की व्याप्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? द्रव्यत्व की व्याप्य होनी चाहिए। व्याप्य मतलब क्या? व्याप्यत्वम नाम न्यून देश वृत्तित्वम। क्या? न्यून देश वृत्तित्वम। वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। आया कि नहीं आया? तो द्रव्यत्व की व्याप्य होनी चाहिए, मतलब द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में वो रहनी चाहिए, ऐसी जाति लेनी है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली जाति लेनी है। आया कि नहीं आया? तो क्या विशेषण दे देंगे? द्रव्यत्व व्याप्यत्व विशेषण दे देंगे। किसमें विशेषण दे देंगे? जाति में विशेषण दे देंगे। आया कि नहीं आया? वो जाति को कैसा होना चाहिए? द्रव्यत्व व्याप्य होना चाहिए, मतलब द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो इसको बाद में बोलना, पहला विशेषण जो था वही बोलना लंबा चौड़ा, उसके बाद तद्वृत्ति जो कर दिए, उसके बाद द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम ऐसे कर देना। लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? बोल पाओगे? बोलो।
समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ, अब जाति में दो ठो विशेषण हो गए, कौन कौन बता सकते हो? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृत्तित्वम और द्रव्यत्व व्याप्यत्व, ये दो विशेषण हो गए। तो अभी तक तो हम देखो, अब देखो वो दो जलादेष्ट द्रव्यों में अतिव्याप्ति हो रही थी ना, क्योंकि गंध समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तदवृत्ति जाति करके हम द्रव्यत्व जाति पकड़ ले रहे थे, इसलिए तद और तदवत्व चला जा रहा था, जलादेष्ट द्रव्यों में भी चला जा रहा था, तो अतिव्याप्ति हो रही थी। लेकिन अब वो जाति करके कैसी लेनी है? केवल वो तदवृत्ति तो होनी चाहिए, क्या अधिकरणता अवध वृत्ति तादृश अधिकरणता अवध वृत्ति तो होनी चाहिए, लेकिन द्रव्यत्व की व्याप्य भी होनी चाहिए, मतलब द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने चाहिए। तो ऐसी जाति द्रव्यत्व जाति होगी क्या? नहीं होगी। नहीं ना होगी, बात समझ में आई? ऐसी जाति द्रव्यत्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में नहीं रहता, वो तो समनियत है उसका। अरे द्रव्यत्व समान होंगे ना, एक देश समान में रहना, दोनों 9 द्रव्यों में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली जाति होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? तो ऐसी जाति कौन होगी? अब बताओ, द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली पृथ्वीत्व जाति ही होगी। तो घटाव समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी तदवृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति द्रव्यत्व होगी क्या? नहीं ना होगी। कौन होगी? पृथ्वीत्व जाति होगी। और तद्वत्व कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लक्षण समन्वय हो गया, जलादि में नहीं ना जाएगा ये पृथ्वीत्व, तो अतिव्याप्ति का वारण कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं तुम्हारे दिमाग के परीक्षण के लिए एक प्रश्न कर रहा हूँ, तुम पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, कि भाई देखो यहाँ एक काम देखो, यहाँ हम द्रव्यत्व व्याप्य जाति लेनी है ना, तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति करके हम जलत्व जाति ले ले, तो वो भी तो द्रव्यत्व की व्याप्य है। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता अवध वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति करके जलत्व जाति, तेजस्व जाति, वायुत्व जाति, आकाश, ये सब ले ले। आकाशत्व तो खैर छोड़ो, जाति नहीं है, लेकिन ये ले ले तो क्या हो जाएगा? तो क्यों नहीं ले सकते? वो जो जलत्व जाति है वो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता वध वृत्ति जाति नहीं। क्यों? क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृत्ति जाति पृथ्वीत्व जाति ही होती है। अरे जलत्व जाति नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर तो नहीं आया। वही होती है, तुम्हारे बाप का शास्त्र है क्या? प्रतिज्ञा करते चलते हो कि ये होती है वो नहीं होती है। अरे घटा के बताओ ना कि इसमें यही हो सकती है। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न मैंने सोचा कि उसने उठा दूंगा वहां तक लेके, वो सही बोले, लेकिन फिर प्रतिज्ञा कर दिए। पहले कहा कि वो नहीं होती है, फिर मैंने सोचा अब बताएगा, शायद समझाएगा कि हाँ इस तरह से इसलिए नहीं होती। फिर से कहा पृथ्वीत्व ही होती है। मूर्ख तरीका, तुमको समझ नहीं आता कुछ। कभी प्रतिज्ञा ही करना आदत लगी है क्या? ये सब कोई नहीं सुनेगा तुमको। सही से बोलो, क्यों नहीं होगी जलत्व जाति? इसका उत्तर चाहिए मुझे। क्योंकि जलत्व जाति समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृत्ति नहीं है। फिर प्रतिज्ञा हुई। अब क्यों नहीं है ये मैं पूछ रहा हूँ। फिर प्रतिज्ञा ही कर दिए। समझाओ ना इसको, किसी के बच्चे को समझाना होगा तो ऐसे बोलोगे नहीं होती है, नहीं होती, होती है, ये पृथ्वीत्व होती है, जलत्व नहीं होती, ये बोलोगे कि समझाओगे उसको? क्या समझाओगे? बोलो, क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् पृथ्वी कौन होता है? पहले ये बोलो मूर्ख तरीका। पृथ्वी होती है अधिकरण, और तदवृत्ति जाति पृथ्वीत्व जाति ही होगी, जलत्व जाति नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ बोलना पड़ेगा ना, अधिकरण तावत द्वितीयादि क्षणावच्छिन्ना पृथ्वी है, और उसमें जलत्व नहीं रहता है पृथ्वी में, इसलिए तदवृत्ति जाति अधिकरण तावत वृत्ति जाति करके जलत्व जाति नहीं आएगी। आया कि नहीं आया? ये बोलना था, कब से कह रहा हूँ तुम, बस वहाँ सीधे चले अधिकरण तावत वृत्ति जाति है, नहीं होती है, होती है, ये समझाओगे किसी को पढ़ाओगे तो।
आचार्य द्वितीय खत्म कर ली यार, अभी तक तो पढ़ाना मतलब 10 लड़के को बैठ के पढ़ाना चाहिए, और तुम हो कि मतलब समझा ही नहीं पा रहे हो एक पंक्ति को कि कैसे समझाया जाए। यही बोलोगे तो कहाँ घंटा कोई समझेगा तुम्हारी बात को, कहेगा कि बड़ा मूर्ख गुरु है, हैं? क्या कहेगा तुमको? तो फिर ऐसा उपाधि चाहिए क्या तुमको? समझ में नहीं आता कि कैसे सामने वाले को उत्तर दिया जाए, बस केवल बोलने से होता है कि ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। कितनी भी बार तुमको पूछो कोई कारण तो तुम वहीं के वहीं अड़ग रहते हो, नहीं सोचते हो कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, और उसका उत्तर में क्या दूँ तो उसका समाधान हो। बस वही प्रतिज्ञा करना है। पंडित जी, यहाँ प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि नहीं होती है, युक्ति तर्क देना पड़ता है। ये सब गधई छोड़ो, अब ये तर्क संग्रह अभी आगे चल गई है। बोलो क्या हुआ? तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता वत द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न पृथ्वी तद वृत्ति जाति और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति करके कौन ली जाएगी? केवल और केवल पृथ्वीत्व ही ले रहेगी, ठीक है ना। मैंने तुमको प्रश्न पूछा था कि द्रव्यत्व व्याप्य करके तो जलत्व भी आ सकता है, तो वो लेके दोष नहीं दे सकते, जलादि में नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रथम विशेषण उसमें नहीं घटेगा। आया कि नहीं आया? और तादृश अधिकरणतावत वृत्ति जाति करके द्रव्यत्व को भी अब नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति नहीं है। द्रव्यत्व की व्याप्य जाति मतलब द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली जाति। द्रव्यत्वापेक्षा न्यून देश वृत्ति जो जाति है वो लेनी है, तो वो तो द्रव्यत्व नहीं ना होगी। कौन जाति होगी? जो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता वद वृत्ति भी हो और द्रव्यत्व की व्याप्य भी हो, ऐसी जाति कौन मिलेगी? पृथ्वीत्व जाति ही मिलेगी। तादृश जाति मत तो केवल और केवल किस में जाएगा? पृथ्वी में ही जाएगा, और सकल पृथ्वी में जाएगा, जलाद्यष्ट द्रव्यों में नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति नहीं होगी। वारित हुई कि नहीं हुई? वो जो पूर्व पक्षी द्रव्यत्व जाति पकड़ करके दोष दिया, इस दोष का वारण करने के लिए हमने क्या किया? जाति में द्रव्यत्व व्याप्यत्व विशेषण दे दिया और लक्षण का स्वरूप बना समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता वद वृत्ति जाति द्रव्यत्व। इधर आओ। क्या होता है? फिर से बोलो एक बार, जान दे रहा हूँ, बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता वद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथ्व्याः। कहाँ है जाति को? पहले बोलो, पीछे हटो, तो क्या बोलो? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता वद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथ्व्याः लक्षणम्। ये कर दिया। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। चलो ये बना दिया। अब तो कोई दोष नहीं ना है भाई, अब तो वो सब नहीं बवाल कर सकते ना। द्रव्यत्व जाति पकड़ के जलाद्यष्ट द्रव्यों में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये वारण कर दिया। बात समझ में आई? कहा देखो पंडित जी, आप अभी भी गड़बड़ा रहे हो, है? अतिव्याप्ति को वारित करते हो, लेकिन अव्याप्ति का क्या करोगे? अव्याप्ति अब लगेगी। कहा पंडित जी, कहाँ अव्याप्ति लगेगी? बड़े विचित्र, दिमाग खा गए, कब से पीछे पड़े हो, हैं? तो उसने कहा कि देखो समझा रहा हूँ, अव्याप्ति दिखा रहा हूँ। अभी तो आप कर रहे क्या कि समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता वद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति करके कौन जाति ली? पृथ्वीत्व जाति ली, ठीक है ना, क्योंकि वो तादृश अधिकरणता वद वृत्ति जाति भी है और द्रव्यत्व की व्याप्य भी जाति है कि नहीं है? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति भी है पृथ्वी, तो और तादृश जाति मत तो सकल जगह जा रहा है, सकल पृथ्वी में जा रहा है, तो लक्षण समन्वय हो गया। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, कोई दोष नहीं है, ऐसा तो है आप कह रहे, लेकिन देखो अव्याप्ति लगेगी। कहाँ अव्याप्ति होगी? तो पटादि में अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? तो कहा सुनो, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिता वत प्रथम क्षणावच्छिन्न घट होता है कि नहीं होता है? फिर से समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् प्रथम क्षणावच्छिन्न घट होता है। फिर से, जब तक इस पंक्ति का अर्थ न समझ में आए तब तक ये बोला करो। समवाय संबंधावच्छिन्न, जब कुछ समझ में आए तुमको इसमें, तब फिर बोलना चालू रखो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् प्रथम क्षणावच्छिन्न घट नहीं होता। तो अभी क्या कह रहे थे? होता है। कहाँ है? क्योंकि प्रथम क्षणावच्छिन्न घट निर्गुण निष्क्रिय होता है। तो नहीं, अभी क्यों अभी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? प्रथम क्षणावच्छिन्न जो नहीं हो रहा था उसी में कह रहा था कि प्रथम क्षणावच्छिन्न घट होता है, ऐसा बोला था कि नहीं बोला? 2 बार बोला तुम,
मतलब तुम्हारा जो लक्षण, तुम्हारी समस्या क्या बताओ, तुमको कहाँ गलती करते हो तुम। ये न्याय शास्त्र में जब भी कोई चीज़ पदार्थ बोल रहे तो उसके अर्थ में ध्यान होना चाहिए, अर्थ दौड़ना चाहिए। तुम रट्टू पोपट की तरह बोल रहे हो ऐसा लग रहा है ना। ऐसे ही पंक्ति फट प्रथम क्षणावच्छिन्न घट होता है, उसको समझे नहीं कि क्या हम बोले जा रहे हैं। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देहता निरूपिताधिकरणतावत प्रथम क्षणावच्छिन्न घट होता है। कोई क्या कहेगा कि इससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होगा, क्या कहेगा कोई। बड़े विचित्र हो तुम, नहीं समझ में आता है अर्थ, तो अर्थ को ध्यान में रख के बोला करो ना। मैं तो तुमको फंसाने के लिए कभी शब्द प्रयोग करता हूं, तुम उसी में उछलते रहते हो, 10 बार बोल दोगे। चलो क्या, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत प्रथम क्षणावच्छिन्न घट नहीं होता। हाँ क्या होता है ये बोलो ना, अब क्या नहीं होता है उसको गोली मार। छिन्न घट होता है कि नहीं होता है, तो द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट ले लिया अधिकरणतावत करके। तदवृत्ति जाति लेनी है, उसमें रहने वाली जाति, ठीक है, पृथ्वीत्व जाति होती है, द्रव्यत्व की व्याप्य भी होनी चाहिए उसको, ठीक है ना। तो पृथ्वीत्व जाति द्रव्यत्व की व्याप्य भी होगी और द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घटवृत्ति भी हो जाएगी। हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वीत्व मना नहीं कर रहे, लेकिन घटत्व जाति होती है कि नहीं होती है, कि क्या फिर से घटा के बताओ कौन क्या। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीय क्षणावच्छिन्न घट में है तदवृत्ति जाति। तद अधिकरणता, एक मिनट, अधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट में है। अब तदवृत्ति जाति मतलब वो अधिकरणता वृत्ति जाति, ये मतलब होता है, जैसे बोल रहे हो वैसे फिर से बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट में तादृश अधिकरणतावत द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट। तो घट में क्यों बोल रहे हो फिर, हिंदी बीच में, कभी संस्कृत हिंदी ये सब क्या लगा के रखा। अभी तुमको बताया क्या बोलना है। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट। अभी अधिकरणता में क्यों नहीं बोले, अधिकरणता में रुक रहे थे, वैसे क्यों नहीं रुके। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घटनिष्ठा। हाँ ये बोलो, द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घटनिष्ठा तादृश अधिकरणतावत द्वितीयादि क्षणावच्छिन्नो घटः होता है कि नहीं होता है। अब हम एक पकड़ लिए, सब क्यों पकड़े हम, द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट पकड़ लिया, होता ही है, कोई मना नहीं ना कर सकता है। तो द्वितीयादि क्षणावच्छिन्नो घटः ये क्या हो गया, तादृश अधिकरणतावत हो गया। हाँ तदवृत्ति जाति, तदवृत्ति और द्रव्यत्व व्याप्य जाति ही कौन पकड़ लेंगे, घटत्व जाति। द्रव्यत्व की व्याप्य है कि नहीं है, द्रव्यत्व देखो सब जगह रहता है, सकल पृथ्वी में जल में सब जगह रहता है, पृथ्वी में घटपट आदि सब जगह रहता है। उसकी अपेक्षा न्यून में कौन रहता है, घट में रहता है, घटत्व रहता है कि नहीं रहता है। तो उस द्रव्यत्व की व्याप्य भी हो गए और तादृश अधिकरणतावत जो द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घट हुआ तदवृत्ति भी वो जाति, कौन जाति हो गए, तो जाति करके घटत्व जाति ही आई, आई कि नहीं आई। और तादृश जाति मत तो केवल कहाँ जाएगा, पट में जाएगा। क्या लक्ष्य है कि नहीं, पटादि, तो पटादि जो पृथ्वी वो भी लक्ष्य है, उसमें लक्षण नहीं गया, तो क्या हो गया, अव्याप्ति हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे घटा के बताओ अव्याप्ति। संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न घटनिष्ठा तादृश अधिकरणतावत द्वितीयादि क्षणावच्छिन्नो घटः तद्वृत्तिः द्रव्यत्व व्याप्य जातिः घटत्व जातिः तद्वत् घटः तद्वत्वं घटे तद्वान् घटः तद्वत्वस्य घटे एव सत्वात्, घटमात्रे सत्वात्, पटादौ असत्वात्, पटादिषु अव्याप्ति ही। आया कि नहीं आया, तो ये अव्याप्ति हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा, इसको सही से लगा क्या ना। अभी रट के बोल रहे हो ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रतीत हो रहा है, बड़बड़ बड़बड़ बोल दे रहे हो, लेकिन उसको अनुगम करके आना है ना। समझ में आ रहा है, घटा रहे हो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं समझे हो, लेकिन तुमको आदत है ना वो निकालो रट के बोलने वाली, कि फर्र से पंक्ति बोल दिया, अंतिम में जो बोलना हो रट के बोल दिया, समझ के नहीं बोलते हो, किम निष्ठा बोल देते हो, कभी तुमको भी नहीं पता होता है। तो ये कर दिया, क्या बना, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतलब पृथ्वी लक्षणम। आया कि नहीं आया, तो ये कर दिया। तो अब क्या हुआ,
पटादि में अव्याप्ति पटादि में अव्याप्ति हुई, हुआ कि नहीं हुआ? अव्याप्ति हुई। अब इसका वारण करना होगा ना, दोष है तो कहाँ इसको लक्षण नहीं ना बनेगा, निर्दुष्टम लक्षणम भवति। तो क्या करेंगे इसका वारण करने के लिए? तो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति होनी चाहिए कह रहे थे ना। अब देखो आपने गड़बड़ वहीं से कर ली, द्रव्यत्व की व्याप्य करके आपने, हमको तो पृथ्वीत्व विवक्षित थी, आपने द्रव्यत्व को पकड़ लिया, यही किया, घटत्व को पकड़ लिया, द्रव्यत्व व्याप्य करके, और व्याप्य होता ही है द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहता है ना जी। तो इस तरह से दोष दिया। अब हम क्या करेंगे फिर? तो इसके लिए हम कर देंगे द्रव्यत्व की व्याप्य कह रहे हैं ना जी। तो वहाँ पर व्याप्य जो कह रहे हैं द्रव्यत्व की, वो किसी भी तरह से व्याप्य, साक्षात व्याप्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साक्षात व्याप्य होनी चाहिए। द्रव्यत्व की साक्षात जो व्याप्य हो, मतलब द्रव्यत्व की ही साक्षात व्याप्य हो, द्रव्यत्व के व्याप्य की व्याप्य नहीं होनी चाहिए। वो क्या? द्रव्यत्व की व्याप्य हो, द्रव्यत्व के व्याप्य की व्याप्य हो जाति नहीं होनी चाहिए, है ना? तभी उसको द्रव्यत्व की साक्षात कहा जाएगा, व्याप्य जाति कहा जाएगा। तो साक्षात तुम विशेषण दे देंगे कहाँ पर? जाति में। मूर्ख तरीका। द्रव्यत्व व्याप्य, द्रव्यत्व व्याप्य में, हाँ व्याप्य, वो व्याप्य वैसे जाति लेना है, लेकिन व्याप्य में विशेषण दे रहे हैं, साक्षात वो विशेषण दे रहे हैं। तो जाति होती है, लेकिन जिसके पास उसको सही से शब्द प्रयोग करोगे ना, अब तुम इतने बुद्धिमान हो नहीं कि वो सब समझ करके तुम जाति बोल रहे हो। अंड का बंडी बोल रहे थे, तुम समझ के थोड़ी ना बोले थे कि जाति का है, बोले थे क्या? ऐसा सोच के नहीं ना बोले थे कि वो व्याप्य जाति होती है, जाति में विशेषण, इतना सोच के नहीं ना बोले थे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि व्याप्य में ही विशेषण दिया, वही बोलो तभी लोगों को लगेगा कि नहीं सही है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? द्रव्यत्व की व्याप्य न कह करके द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य। तो ये साक्षात विशेषण दे देंगे, किसमें? व्याप्य में दे देंगे। तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? बोल दो एक बार। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः। ये कर दिया, आया कि नहीं आया? अब देखो, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न बोलते ही चलना है, मुंह मत करो, अक्ल के अंधे। करणतावत कौन हो रहा था? कौन ले लिया था? पूर्व पक्ष चिन्ह घट ले लिया था ना, और वो होता भी है, द्वितीयाधिकरणावत चिन्ह घट लिया। तद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति करके, द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून में रहने वाली जाति करके क्या पकड़ ली थी? पूर्व पक्ष घटत्व को पकड़ लिया। लेकिन अब ले सकते हैं क्या? देखना है, वो तद्वृत्ति जाति तो घटत्व जाति होगी, है ना? तादृश अधिकरणतावद वृत्ति जाति तो होगी, लेकिन वो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य है कि नहीं वो देखना है। तो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि द्रव्यत्व की अपेक्षा व्याप्य तो है, लेकिन क्या होनी चाहिए साथ ही साथ में? साक्षात व्याप्य का मतलब द्रव्यत्व के व्याप्य नहीं होनी चाहिए। और ये घटत्व जाति तो कैसी हो रही है? द्रव्यत्व का व्याप्य जो पृथ्वीत्व है उसकी भी व्याप्य जाति हो रही है, तो इसलिए वो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं हुई। तो ऐसी जाति कौन होगी? द्रव्यत्व की साक्षात पृथ्वीत्व जाति ही होगी। पृथ्वीत्व, जलत्व, ये सब जातियां होगी। लेकिन अधिकरणतावद वृत्ति भी दिया है, तो तादृश अधिकरणतावद वृत्ति जाति और द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति करके कौन ली जाएगी? केवल करो, और तद्वत्व कहाँ चला जाएगा? सकल पृथ्वी में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। आया कि नहीं आया? कोई अव्याप्ति नहीं लगेगी। क्या लक्षण का स्वरूप बना दिया? संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः। इसको एक बार घटा के बोलो, लक्षण समन्वय कर दी। गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न घटनिष्ठा, हाँ तादृश अधिकरणतावद द्वितीयाधिकरणावच्छिन्नो घटः तद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति। हाँ, आया कि नहीं आया? आया। ठीक, न तो घटत्व जाति ही। क्यों? घटत्वस्य द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्वाभावात्, आया नहीं? वो द्रव्यत्व साक्षात द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्व उसमें नहीं जाएगा। तो द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्वाभावात् घटत्व जाति नहीं द्रव्यत्व व्याप्य जाति ही, तस्य द्रव्यत्व व्याप्य पृथ्वीत्व जाति व्याप्यत्वात्।
है ना। क्यों वो साक्षात व्याप्य नहीं है ये भी बताना पड़ेगा ना। चूंकि वो द्रव्यत्व व्याप्य जो पृथ्वीत्व जाति है उसका भी वो व्याप्य है, आया कि नहीं आया, इसलिए वो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं हुई, है ना। द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्व मतलब क्या, द्रव्यत्व व्याप्यत्वे सति द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्यत्व, द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्व मतलब क्या, द्रव्यत्व व्याप्यत्वे सति द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्यत्व, क्या, द्रव्यत्व व्याप्यत्वे सति द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्यत्वम द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्वम, आया कि नहीं। द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्व मतलब क्या, द्रव्यत्व की साक्षात मतलब क्या, मैंने हिंदी में वही बताया था कि द्रव्यत्व की व्याप्य हो लेकिन द्रव्यत्व के व्याप्य की व्याप्य नहीं होनी चाहिए, मतलब द्रव्यत्व के व्याप्य की अव्याप्य होनी चाहिए, व्याप्य नहीं होनी चाहिए। और एक घटत्व जाति तो क्या हो रहा है, द्रव्यत्व की व्याप्य तो है लेकिन द्रव्यत्व से व्याप्य जो पृथ्वीत्व है उसकी व्याप्य ही है, आया कि नहीं आया। हाँ, अब यहाँ पर ये पृथ्वीत्व, अब कौन ऐसी जाति होगी जो ऐसी द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति हो, पृथ्वीत्व जाति ही होगी। तो द्रव्यत्व की पृथ्वीत्व जाति जो है वो द्रव्यत्व की व्याप्य है कि नहीं है, वो द्रव्यत्व के व्याप्य कोई ले लो, कौन लोगे, घटत्व पटत्व आदि, उससे क्या है वो पृथ्वीत्व जाति अव्याप्य है, तो इसलिए वो क्या हो गए पृथ्वीत्व जाति, द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति हो गए, हुई कि नहीं हुई। तो ऐसी जाति और कौन पृथ्वीत्व जाति और तादृश पृथ्वीत्व मत तो कहाँ चला जाएगा, सकल पृथ्वी में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया, तो ना अव्याप्ति है ना अतिव्याप्ति है, कोई दोष नहीं है। बात समझ में आई। लक्षण का स्वरूप बोलो, पाठ को विराम देना। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरण तावद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्व नाम द्रव्यत्व व्याप्यत्वे सति द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्यत्वम, भाई इसको याद रखना ही है, इसके बिना इस लक्षण की गति होती ही नहीं है, इस चीज को साथ में रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये कर दिया, रखा जाए पाठ, इसका लगा क्या हो, जितनी भी कोटियां हो गई क्रम से लिखी होनी चाहिए, कल दिखाना कल। चलो पाठ रखा जाए अभी। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्जकुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।